एक साल कंटिन्यूस कीटो डाइट करके, like not a single cheat day by the way. Wow. I regret it now guys, don't do keto. मैं डॉक्टर के सामने बोल रही हूँ बात, सॉरी. उस जर्नी के थ्रू रियलाइज हुआ कि मैं अपने बॉडी पे ही क्यों इतना फोकस कर रही हूँ. मतलब बियॉन्ड माई बॉडी देर इज अ होल पर्सन विद अ होल लाइफ, अ होल माइंड, अ होल इच्छा ऑफ डूइंग थिंग्स. तो जो सिर्फ मेरी बॉडी पे लिमिटेड नहीं है. You're not fat. You're beautiful. मैंने कब कहा मैं ब्यूटीफुल नहीं हूँ यार, मैं तो बस फैट हूँ. पतला होना बहुत अच्छी बात है, हो पर्सनैलिटी डेवलप करना भी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि तुम्हारे लुक्स ज़िंदगी भर नहीं रहेंगे तुम्हारे साथ. My name is Dr. Taneya. You know me better as Dr. Cutress, and this is She Comes First. अपने फ्रेंड्स से जब बात कर रही हूँ तो मैं अपने आप को फैट ही बोलती हूँ. हाय फैटीज. We have a big fat baddie. We have Supriya with us. She is a comedian, she's a writer, and she's a cool girl. मेरी ओन करियर ने मुझे ये बात सिखाई कि तुम लाइफ को जितना लाइटली लोगे तुम उतना सॉलिड अच्छे रहोगे. हेवी थिंग्स हैपन एवरी डे, यू नो. But yeah, let's have a really spicy conversation today about what it means to be a big fat fatty. I'm okay with being called that, by the way. I really struggle with that, and I followed your content. So when we were planning this, this show, मेरे दिमाग में ये conversation था that I would love to have this chat with you because I followed your content, and I've seen how you handle trolls, which is a very difficult thing to do on the internet as a woman. पहली चीज, हम तो मतलब पब्लिक ठिकाना मान के रखा है कि औरत है तो गाली दो गई है, चलेगा, ये तो बहुत नॉर्मल बात है. It is more difficult when you do it as a fat person. Yeah. And I'm really struggling to say that word again and again because even though, I've made peace with my body, but I can't call myself fat. Tell me how you started tell me about you. Like, how did you get into this and how were you able to build this degree of comfort, bindas, chill, एकदम कि हूँ मैं ऐसी तो मैं हूँ ऐसी. आई थिंक ये जर्नी बहुत ही एवर चेंजिंग है अबाउट कि व्हाट इज़ योर ओन परसेप्शन ऑफ योर सेल्फ बेसिकली. तो फॉर मी इन वेरी शॉर्ट माई जर्नी हैज़ गॉन फ्रॉम टोटल एब्सोल्यूट सेल्फ हेट्रेड. मैं अपने आप को फॉर मंथ्स मैंने अपने को शीशे में नहीं देखा, क्योंकि मैं इसी बात पे विश्वास करती थी उस टाइम पे कि आई एम सो अगली. और फिर जब तुम अपने आप को ही उस तरीके से परसीव करते हो, देन यू स्टार्ट बिलीविंग ऑल द थिंग्स दैट आर एसोसिएटेड विद द नेगेटिव सेल्फ परसेप्शन, विच इज़ मुझसे कौन प्यार करेगा, मैं तो हमेशा अकेले रहूँगी, मेरे दोस्त मुझे पसंद नहीं करते, लड़के तो डेफिनेटली भी नहीं करते मुझे पसंद, ऑब्वियसली लोग मेरी मजाक बना रहे हैं, ऑब्वियसली लोग मेरे बारे में ख़राब सोच रहे हैं. तो दैट्स जर्नी लेवल 1. फिर मैं लेवल 2 पे पहुँची, विच वॉज लूजिंग वेट. तो मैंने एक साल कंटिन्यूस कीटो डाइट करके, like not a single cheat day by the way. Wow. Yeah. I regret it now guys, don't do keto. मैं डॉक्टर के सामने बोल रही हूँ बात, सॉरी. I don't know how scientifically, biologically sound this is, but मेरे एक्सपीरियंस में मुझे नहीं करना चाहिए था. बट मैंने एक साल कंटिन्यूस कीटो करने के बाद 30 kgs लूज किया. Wow. एंड एट दैट पॉइंट मुझे मेल अटेंशन मिलना शुरू हो गया. एंड बट एक चीज़ जो मुझे लेवल 1 पे भी सता रही थी, विच वॉज कि मुझसे कौन प्यार करेगा. ओके, आई विल बी फुलफिल्ड व्हेन आई गेट लव फ्रॉम अ मैन. अभी मुझे लव तो नहीं, अटेंशन तो बहुत मिल रहा था आदमियों से, बट आई वॉज स्टिल सो एम्प्टी इनसाइड. आई वाज लाइक माई गॉड, ये खोखलापन तो मुझे मोटापे में एक्सपीरियंस ही नहीं होता था जो अब हो रहा है. एंड आई स्टार्टेड डूइंग वेरी रेकलेस थिंग्स, और मतलब ड्रिंकिंग, गोइंग आउट विद रैंडम मेन, जस्ट जो मैं हुई कभी भी ऐसी नहीं थी, और वो सारे मैंने एक्सपीरियंसेस किए. एंड देन आई केम टू द रियलाइजेशन कि माई गॉड, ये तो मैं हुई नहीं, दिस इज़ नॉट द काइंड ऑफ पर्सन आई एम. देन इट मूव टू लेवल 3, विच इज़ बॉडी पॉजिटिविटी. लेवल 3 बॉडी पॉजिटिव. आई डिस्कवर्ड बॉडी पॉजिटिविटी क्योंकि बहुत सारे इंस्टाग्राम में पेजेस आ रहे थे तब, एंड आई वाज लाइक, ओ व्हाई एम आई हेटिंग माई सेल्फ, आई कैन एक्चुअली लव माई बॉडी. एंड दीज आर ऑल द थिंग्स दैट वर प्रोपोगेटेड, दैट बॉडी पॉजिटिविटी प्रोपोगेट्स, सेल्फ लव, बॉडी लव. आई डिड माई जर्नी विद दैट, एंड फिर उस जर्नी के थ्रू रियलाइज हुआ कि मैं अपने बॉडी पे ही क्यों इतना फोकस कर रही हूँ. मतलब beyond my body there is a whole person with a whole life, a whole mind, a whole इच्छा of doing things.
तो जो सिर्फ मेरे बॉडी पे लिमिटेड नहीं है, फिर मैंने बॉडी न्यूट्रलिटी डिस्कवर करी, विच सेज कि you are more than your life doesn't depend on how much you love or hate your body. Just do the best for yourself. Or that's where I am now. So once you reach that phase, which I am now right now, उससे भी ऊपर कोई evolved, तो we'll see each other in 10 years and then we'll see हम कहाँ पहुँचे हैं. But at this stage of life, अगर कोई मुझे चढ़ाता भी, जैसे कोई मुझे फैट बोले, कोई मुझे फैट, वो वर्ड का एसोसिएशन ही मेरे लिए नेगेटिव नहीं है, क्योंकि मैं हूँ फैट. आई एम फैट. The way to describe my body is fat, और medically और भी बहुत terms होंगी, but ऐसे रोज़मर्रे की ज़िंदगी में मोटा, मोटी, फैट, अभी प्लम्पी अब मुझे कोई नहीं बोलता है यार. frankly I am beyond plumpy, I am beyond healthy now, I am fat, मोटी, whatever. These words don't hold the negative associations with me, because yes, this is a way to describe my physical appearance. तो मैं तो फैटी, या आई एम अ फैटी गाइस. और मैं कभी भी अपने स्टोरीज, इंस्टाग्राम स्टोरीज पे भी अपने फ्रेंड्स से जब बात कर रही हूँ, तो मैं अपने आप को फैट ही बोलती हूँ. हाई फैटीज फॉर एनीवन एल्स हु इज फैट. तो दैट्स हाउ आई एम, दैट्स हाउ आई सी थिंग्स नाउ. I find that beautiful because like the entire time you've been talking about this ना, मेरे को लग रहा है कि यार क्या एक दिन आएगा कि मैं भी ये अपने आप को बोल पाऊंगी, because I don't think I can. You know, मैं पूरे दिन इंटरनेट पे प्रीच करती रहती हूँ दैट ब्रेस्ट सैग करती हैं, पीनिसेस पे बहुत सारे साइजेस होते हैं, यू नो, वल्वा डार्क होता है, दिस इज़ हाउ द ह्यूमन बॉडी इज़, यू हैव टू लर्न टू लव योर सेल्फ. मैं तो बड़ा ज्ञान देती रहती हूँ. अपने सर्टन पार्ट्स ऑफ माई बॉडी मैंने एक्सेप्ट कर लिए हैं, बट आई कांट एक्सेप्ट माई फैटनेस. I think it must be the same experience for you. I feel like as difficult, let's do this, as fat people, we spend our whole lives trying to lose weight. Yeah. हमेशा बैकग्राउंड में एक ना एक डाइट और यू नो कैलोरी रिस्ट्रिक्शन या ऑब्सेसिव एक्सरसाइज बैकग्राउंड में हमेशा चलती रहती है. इट इज़ नॉन स्टॉप, इट इज़ नेवर एंडिंग, बिकॉज हम अपने आप को कम समझते हैं इन सम रिगार्ड कि भाई maybe if this thing changes, I'll be, you know, that thing you said, I'll be lovable if this changes. And there's so much value we place on just how we look. Yeah. Which is so unnecessary, but also how do you escape that? Because everybody keeps telling you that same thing over and over again. Do you ever feel that, I mean, actually now has it changed for you? Do you find that your idea of your value and your self-worth has shifted away from दिखते कैसे हैं टू हैं कैसे? That's a very good question, but you know, frankly, ये वाले जो ख्याल होते हैं ना कि वेट लूज करना है, वी शुड लूज, आई मीन वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट हेल्थ राइट नाउ. मैं एस्थेटिक्स के हिसाब से वी आर टॉकिंग. यू मस्ट बी हेल्दी, दैट्स, मतलब मुझे बार बार ये क्लियर करना पड़ता है क्योंकि कमेंट्स में लोग लिख देते हैं कि जिम जा. मैं जिम जाती हूँ गाइस, मैं हफ्ते में 3 दिन जिम जाती हूँ. आई हैव टू क्लैरिफाई ऑल दिस बिकॉज अदरवाइज पीपल वेरी क्विक टू जज. बट अभी से बोलेंगे हम ओबेसिटी प्रमोट कर रहे हैं. नहीं कर रहे गाइस. मुझे कोई, देयर इज नो ओबेसिटी कॉन्ग्लोमरेट जो हर महीने आके मुझे पैसे दे रहा है कि ओबेसिटी प्रमोट करो. और अगर दे रहा होता तो बहुत मजा आता यार, फिर तो मैं बहुत ही अमीर होती. मैं तो सच्ची रोज बोलती मोटे हो जाओ गाइस. बट नहीं, ऐसा कोई जगह नहीं है जो मुझे ऐसा पैसा दे रही है बोलने के लिए. तो मैं क्लियर कट बोलती हूँ, मोटे मत हो गाइस. किसी मोटे इंसान को मोटा नहीं होना है. बट हम anyway, we're going off the tangent क्योंकि मुझे अपने को बार-बार off the tangent. नहीं, I have to keep clarifying myself and I wish I didn't have to. Yeah. But having said that, the feeling of कि शायद मुझे बदलना चाहिए यार, मुझे अपने बारे में ये चीज़ अच्छी नहीं लगती, मेरी बॉडी, आई विश मेरी पेट थोड़ा कम होता है यार, मेरा चेहरा थोड़ा कम दिखता है यार. ये बातें तो constant chatter even now रहती हैं. Like look at me, I'm sitting with a pillow in front of my stomach because I am a little conscious of how it will look on on camera. Same to same. तो ये बातें हैं, but the change that has happened from before where I absolutely hated myself to now is कि ये ख्याल आएंगे बिना तो मैं इनको कैच कर देती हूँ. Like I don't let it ruminate and ruin my whole day. कि अगर मैं इससे बैठी कि मेरा पेट मोटा दिखने वाला है और इसलिए मैंने ये दगा रखा है. इंस्टेड ऑफ थिंकिंग ओ शिट, मैं तो कितनी वर्थलेस हूँ यार, मैं तो इतनी मोटी हूँ, मैं तो फालतू में बैठी हूँ, लोग कमेंट में क्या लिखेंगे, गंदी चीज़ें लिखेंगे, मेरा पेट पे मजाक, मेरे चेहरे पे मजाक बनाएंगे. सो आई कैच दिस एंड आई लेट इट गो. दैट्स द ओनली चेंज
दैट हैज हैपेंड जस्ट बिकॉज तुमने अपनी लाइफ की सेल्फ थिंकिंग का पाथ थोड़ा अलग चूज किया, थोड़ा इवॉल्व होने की कोशिश की, डजंट मीन दोज वॉइसेस एवर लीव यू. क्योंकि बचपन से लाइक आई एम फैट फ्रॉम चाइल्डहुड, तो बचपन से मैंने सिर्फ दूसरों से और अपने आप से ये सुना है कि मुझे बदलना ही चाहिए. चीज़ें डिजर्व करने के लिए मेरी बॉडी को बदलना बहुत ज़रूरी है, यही सुना है मैंने. तो वो चीज़ तो कभी भी नहीं जाएगी. लाइक दिस द चैटर विल नेवर लीव, बट एटलीस्ट नाउ आई कैन कैच इट एंड बी लाइक जा यार ठीक है, हाँ ओके कूल, गो लेट्स फोकस ऑन. मुझे नहीं लगता लोग रियलाइज़ करते हैं कि उनके ये ऑफ से कमेंट्स कितना फ़र्क छोड़ जाते हैं. मुझे याद है मेरे पूरे बचपन मेरे कज़न्स ने मुझे आंटी जी बुलाया. ओह, बिकॉज आई वॉज ऑलवेज अ प्लम्पी किड. एंड मुझे लगता था कि मेरे कज़न्स मेरे साथ इसलिए नहीं खेल रहे हैं बिकॉज मैं मोटी हूँ. मेरे साथ इसलिए नहीं खेलते थे क्योंकि मैं सबसे छोटी थी और मैं बेवकूफ़ थी. बट मैंने इस बात को इतना इंटरनलाइज कर लिया था. इट वॉज माई सेंस ऑफ सेल्फ दैट nobody loves me because I'm fat. I don't I don't have a lot of friends because I'm fat. मेरी पूरी जिंदगी मेरे पास एक जीन्स थी, उसका नाम चिपकू जीन्स था. बैक बिफोर स्किनी जीन्स वॉज फैशनेबल बिकॉज वो घसीट के पहननी पड़ती थी, वो मुझ पर चिपक जाती थी. दैट it was called chipku jeans in my whole family. Can you imagine? And now when I sit and think about it, अगर मेरे बच्चे से कोई इस तरह से कभी बात करे, I don't have a kid, but if I had a kid, it would break my heart to know that people are talking to them that way, because बच्चे इतने सेंसिटिव होते हैं और इंसान इतने सेंसिटिव होते हैं. And we carry all this. I'm 32 years old and I'm talking about something that happened to me when I was 5. Yeah. And that I still carry in me for the rest of 100%. my life. It's so impactful. And लोगों को लगता है कि ये सब छोटी छोटी बातें हैं और no one cute realizes सी है, that, yeah. हम तो we'll just put it on them. And we have to develop humor as a sense of self-defense. Self-defense, self-preservation. Yeah. तो बिकॉज ऑफ दिस नीड टू डेवलप दिस डिफेंस मैकेनिज्म, हम सब वो फनी फैट फ्रेंड बन जाते हैं. एंड इट्स नॉट नेसेसरी दैट वी आर मेड टू फील दैट वे. हमारे क्लोज पीपल हमें ऐसा नहीं महसूस कराते हैं, बट होता ज़रूर है. Yeah, it's just the way that you perceive yourself. तो तुम्हें already अपने लिए वो designated spot लगता है कि कि मैं, I mean even though I'm part of this group of my friends, मैं इनसे तो अलग ही हूँ. Like I have my own issues and I have my own things to feel conscious about. Like हम लोग जब shopping करने की भी they would insist सुप्रिया चलना shopping करने जाते हैं, and I would go to these stores. My friends are all straight size, so I would just be there to like, oh yeah, ये अच्छा लग रहा है यार, तेरे को बहुत अच्छा लगेगा, oh this is good, and I know they mean well, they're my friends, and then हाँ तेरा size भी मिल जाएगा यार यहाँ पे, and then I'm like नहीं मिलेगा, and sometimes it's very frustrating. It really makes you feel very low. Also, I really to date I hate going to shop, like offline shopping. Same, no, of course. I can't do it. मुझे बहुत conscious feel होने लग जाता the moment, because these are all things जो पहले हो चुके हैं ना. तो मैं तो हर shopping online करती हूँ. But yeah, having said that, yes, a funny fat friend is a designated पोजीशन. आई थिंक हम अपने आप को ही देते हैं. किसी अगर तुम्हारे अच्छे दोस्त हो तो तुम्हें तो कोई ये पोजीशन नहीं दे रहा है, बट हम ही वो रोल चूज करते हैं अपने लिए. बट हम और क्या रोल चूज करें ना, मतलब यू कैंट बी द. I'll tell you something that happened with me. So when I was in school I was like popular girl, है ना, मैं स्कूल की हेड गर्ल थी and I was very outgoing and all of that. चबी थी but full on fat नहीं थी. And when I reached college I was in a really horrible, shitty, abusive relationship and I turned to food. हमेशा से थोड़ी थी मोटी, and once you're a little bit fat, no, it's very easy to put on weight very fast. तो मेरा बहुत ज़्यादा weight gain हो गया. उस समय मैं like actively fat category में आ गई. And अब मुझे ना मेरे पे like I think I was forced to develop a personality, because before that everybody was friendly with me because I was like popular, whatever. Then I had to have, I mean, obviously I was a nerdy kid, but then I had to really
out-nerd myself and become a person and have a personality to the extent that now ना अब मुझे डर लगता है पतले होने से. Like I focus a lot on my health and fitness, but मुझे पतले होने से अब डर लगने लगा है because मुझे लगता है कि मेरी आइडेंटिटी फिर से रिड्यूस होके वही हो जाएगी that oh she's like popular on the internet or she's I don't know, just like it'll just be very superficial things about me and nobody will care to explore my depth. So being fat made me a better person, made me a more interesting person. I don't know if better is right. And अब वो इतना बड़ा personality angle बन गया है that I struggle with. Like I always want to lose. I always want to look thinner, but I also always want to not. It's my defense mechanism in some ways. For Being sure. fat. I mean, see how you began your own sentence with, okay? That when you were in school, you were popular, so you didn't care about your personality. Yeah. Now you have developed it. Now imagine if you were always that way. Yeah. You would never have a personality. Yeah. All you would have is your looks. That's it. And that's not to say that That's girls not- don't oh have my a personality because मुझे Guys, पता है लोग यही don't come बोलेंगे. for me, please don't come for me. थोड़ा डेप्थ सोचो मेरी Nuance, बातों का, my नुआंस सोचो, मैं क्या कहने की कोशिश करे सोचो. मैं ये कह रही हूँ कि पतला होना बहुत अच्छी बात है, हो पर्सनैलिटी डेवलप करना भी बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि तुम्हारे लुक्स ज़िंदगी भर नहीं रहेंगे तुम्हारे साथ. Yes. तुम्हारी पर्सनैलिटी ज़रूर रहेगी तुम्हारे साथ ज़िंदगी भर. सो या आई मीन आई हैव ऑलवेज बीन फैट. तो मेरी तो मजाकें तो बचपन से ही शुरू हो गई थी. तो फॉर मी हैविंग अ सेंस ऑफ ह्यूमर लिटरली सेव्ड माई लाइफ बेसिकली, क्योंकि अदरवाइज मैं तो डूबी ही रहती दुख में. And now you do this full time. I do this for a living, and थ्रू माई ओन, जब मेरी ओन करियर ने मुझे ये बात सिखाई कि तुम लाइफ को जितना लाइटली लोगे तुम उतना सॉलिड अच्छे रहोगे. लाइक you'll heavy things happen every day, you know. To me, no, bad things happen every day to everyone. Yeah. तो हर चीज़ को तुम थोड़ा सा हल्का लेना शुरू करो तो then I am able to deal with things much more easier because I developed a sense of humor very early on in my life. So yeah, I just look at the bright side of things because life is not so bright, frankly. But Yeah, I mean, life can be really shitty in so many ways, and it really helps to find value in yourself. But ये value वाला conversation, when it comes to dating, it becomes so difficult. yeah. कि am I the same value as a thin girl in the dating market? मेरे को लगता था कि जब मैंने अपनी like after I got divorced, मैंने जब अपनी Bumble पे प्रोफाइल बनाई, when I started dating again, मैंने पहले ना मैं सिर्फ ऐसे एंगल्स की फ़ोटो डालती थी कि लोग जॉ लाइन, प्रिटी, थिन, व्हाटएवर, कहीं से पता ना चल जाए. और पहली डेट पे जाने पे मुझे बड़ा डर लगता था कि यार अब उसको पता चल जाएगा कि मैं ना मैं बस मतलब फेस फोटोज मैंने डाली हैं बट एक्चुअली आई एम नॉट एज थिन, लाइक आई एम प्लस साइज, Yeah. बिग शिट. एंड दिस टाइम व्हेन आई मेड माई प्रोफाइल, मुझे लगता है मैं उसको उल्टे एंगल में चली गई. मैंने ज़बरदस्ती ऐसी फोटोज डाली जिसमें दिख रहा है कि मैं मोटी हूँ, बिकॉज पीपल आर सो क्रूअल. अगर उन्हें लगता कि मतलब देयर सो मेनी मीम्स अबाउट दिस ऑल्सो ना कि फोटो तो ऐसी और पास गए तो देखा मोटी है. It's very difficult to continue to find value in yourself and continue to find yourself attractive when you are a certain size. Yeah. Have you struggled with dating? 100. I mean, struggle with dating. I think everybody struggles with dating. हाँ, for different वो तो reasons. for different reasons. But as I said, you know, जब मेरा weight, when I lost the weight and I started dating. So basically, before that, I had one boyfriend in my life. Okay, before the dating apps. So when I was 21, I had a boyfriend and we dated for about 2 years. Then we broke up, and उसके बाद से till I think 10 years, मैं didn't date anybody. तब तो apps होते भी नहीं थे, and so that was my life. फिर when I lost the weight and I got into the dating apps, my idea of romance, love was still that. कि you know अभी भी ऐसा ही मुझे ट्रीट किया. एंड माई बॉयफ्रेंड वॉज अमेजिंग, जस्ट फॉर द रिकॉर्ड ही वॉज ग्रेट. तो उसने कभी भी मुझे, ही नेवर मेड मी फील एनी थिंग बैड अबाउट माई सेल्फ.
तो मेरे दिमाग में तो वही आइडिया था कि हाँ अभी भी लड़के ऐसे ही होते हैं शायद. आई थिंक द रूल्स ऑफ डेटिंग एंड रिलेशनशिप स्टिल would be the same they were 10 years ago. Tough luck, they weren't, they are not. They are not. So the kind of people I met really shook the foundation of what is love and what is acceptable love. So for the longest time I was very sad and as I said मैं बहुत hollow थी उस समय क्योंकि मुझे खुद ही समझ में नहीं आता कि क्या होता है. And that also shakes your foundation कि is this all happening because of the way I look? Do I not deserve to be treated well and to be treated with respect and dignity? But abhi mera with the time and with changes in my own body and the way I see myself also, I have never taken a photo. मतलब ऐसी भी अगर ली है तो मैंने ऐसी भी ली है. Look, and also because we are people know, like हम लोग we are public persona, so सबने में हर एंगल से तो फोटो देखी ही है मेरी. Like there's nothing left that is to the imagination. So sometimes men do know you when they are matching with you. Some don't, but I've not made it I'm not catfished in any way ki meri body. I've been very upfront about this is what I look like. I don't have to say it out loud. You can see it in the pictures. But so I'll tell you one incident that happened. I'm 5'8", okay, and I matched with this guy. And uski profile bhi tha 5'8". Again, height is not something that is a deal breaker for me. I mean, tall hai to mast hai. I mean, I don't care. But if you're short also, if your personality is awesome, I don't care. So uski height usne 5'8" लिख रखी थी. And like, okay, cool. We had a great conversation and then we met for the first date and I had to look down at him like this. And he was looking up at me like this. And he was like, oh, you're really tall. And I was like, you were supposed to be tall too, So catfish सभी कर रहे हैं. अगर weight के नहीं कर रहे तो height के कर रहे हैं तो it doesn't bother me anymore. Like I know the kind of men who would want to date someone like me on dating apps. So मैं भी उसी नज़रिए से देखती हूँ. Like it's so different for, again, this is so personal. This is how I date. But for another fat girl, she may want to date in a very different way. So I don't want to break anyone's hearts, by the way. There is hope, there is love for me also. There is opportunities for love where the man in your life will treat you like an equal and love you in spite and despite your body. So there are men like that. Ladies, fatties, don't lose hope. Don't lose hope. Is this thing that I read that I also referenced in another episode that I find very comforting is that your insecurity is somebody's kink. Period. So many people that are into the things that we are so insecure about. Exactly. And मैं सिर्फ sexual health angle से इतने लोग मुझे लिखते हैं that my breasts are sagging. Yeah. They're sagging. How do I make them perky? And so many people write to me about I have dark underarms. कैसे मैं ठीक करूँ? कैसे fix करूँ? And at the same time, so many people will write to me that, I'm really into underarms, They're like dark and I like the smell and I like the look and I want to lick it. It's a kink for some people. Yeah, exactly. Some people don't like that perky breast thing. So it's the diversity of our bodies that truly makes us beautiful. ये बहुत ही मतलब वो शैम्पू बॉटल के पीछे लिखी वाली बात होती है, but होता है, सच में होता है. 100%. But in spite of learning this day in and day out, has sex ever been a place where you've tried to hide your body? Because I know I have. In spite of preaching self-love on the internet, a lot of times when I'm sexually active, when I'm having sex, I'm covering certain angles. पेट छुप जाए, boobs तो sexy हैं, पेट छुप जाए, या अगर lingerie पहनना है तो मैं baby doll पहनूंगी, bikini पहननी है तो high waisted पहनूंगी. Because I feel so uncomfortable around the weight I carry around my middle section. Even in sex, instead of just enjoying sex the way it's meant to be, of course it's changed now and I've grown a lot. But initially मुझे इतना insecurity होती थी कि मैं sex enjoy करने की जगह
ये सोची रहती थी कि मैं किस एंगल से अट्रैक्टिव लग रही हूँ, अभी वो मेरे ऊपर है, अभी तो मेरा डबल चिन नहीं दिखेगा उसे, वाओ अब मैं उसके ऊपर आ रही हूँ, उसको मेरा डबल चिन दिखने वाला है, हैज दैट बीन अ सिमिलर एक्सपीरियंस? No. या I am in such a minority of fat women, I think. But from the first time I've ever had sex to date, I have never thought about what my body looks like at that point. I Like, love that. मैंने not even once have I thought about, oh, what is my stomach looking like right now? Oh, what is my chin? I'm sure it looks whatever the way it does. Because the guy I've been with has never made me feel that way. Like they've never. You can like fat people are a little more like pick up cues a little faster than straight size people. So you can sense disgust. You can sense never. It's just when you are together and you're having sex, you're in the most vulnerable place you can ever be. इससे ज़्यादा open, honest, open कभी हो ही नहीं सकता. You can't be more open and honest as you are at that point. So I have never felt, and I have also like long ago, I don't know who said this, but they said if it was advice for fat women and sex, that if you're ever feeling like the guy doesn't want you or like he's uncomfortable, he wouldn't be there. He wouldn't be with you, he wouldn't choose to have that experience with you if he didn't want you. So Wow. I have always felt such a baddie every time. Like I score myself, guys, I'm not giving any hints here, but I like 100 out of 100 every time. Like I know my way around things and I know my body. Like instead of being like, oh, how's my stomach looking right now? If it is getting in the way of something, I know how to maneuver things and it works out. It's your body and you are meant to feel good at that point. Yeah. So if you're going to focus on, like, oh, my arms are looking big right now, to tumhara, and I mean, you know this more than I do, like for women, an orgasm is a cerebral thing instead of, so if your mind is here, it's not there. So instead of your blood rushing to the right places, it is rushing to the wrong places and idhar se kuch nahi hoga, guys. Jahan se hona hai, wahan pe. So yeah, man, I have always felt great. And I've never been made to feel otherwise. So yeah. This is really inspiring because I know it has changed for me now after a lot of like talking about this. But I know how much insecurity I felt. But I love how practically you're positioning this. जैसे sex करते हुए बीच में बाल आ गए तो you're like, oh, बाल हटा दिए. You're not like, oh my God, मेरा moral failure हो गया. Exactly. क्योंकि मेरे बाल आ गए बीच में. Exactly. Because the person who is with you is also not perfect, right? Yeah. So and it's about, like you very rightly said, that it's about how they make you feel. And sometimes even हम इतने अपनी insecurities में caught up हो जाते हैं because we attach so much weight to the issue that even if the other person is doing their best to make you feel good, हम अपने दिमाग में बैठे हुए हैं. Exactly. You're so caught up in your own mind. Oh, ये क्यों बोल रहा है ऐसे? Oh, ये क्यों कर रहा है ऐसे? Oh, leave it aside. Deal with it later. You have some time together be in this very moment. And if someone's making you feel, otherwise, leave. Absolutely go away. Like you don't need to be in this situation where someone's making you feel uncomfortable. Why are you making yourself feel uncomfortable? There's this thing I read that you don't have to be considerate in a situation where you're not being considered. And so often, I mean, women, we make ourselves small in more ways than one to fit into tiny rooms that are not meant to hold us. Absolutely, yeah. And we attach so much, I don't know. Wait. Tell me about orgasms as a fat woman. Let's go there. Tell me about orgasms as a fat woman. I mean, again, so personal. I don't think, little maneuvering is required. I don't know otherwise. This is the only way I know. So little maneuvering, little communication is important for everyone. Yeah. But like, if you like things a certain way, you need to move in a certain way for things to happen. बोलो भाई, क्योंकि फिर experience दोनों के लिए अच्छा है उस समय.
And I now know what works. I mean that happens with everyone. So मैं तो वही करती हूँ जो मुझे 100% जिसकी गारंटी है मैं वही इंसिस्ट करती हूँ कि हो जाए, and it works out every time. Yeah. So you have never tried to change your body in a sexual experience? In what way? Like, have you ever thought ki, now that you're so practical about it, have you ever thought, oh, I wish my boobs were more together? Oh, never. When this is happening? At least not during sex. हाँ, मतलब during But sex particularly. Never. If I could sing about it, I would. But never, because if someone didn't like my body, they wouldn't be here. Like, why would you spend your time with someone who you don't find attractive? Yeah. It's as practice. I'm also with this person. I find him attractive at this point to have sex with him. So it's the same. Otherwise, why would he be there? That's as basic as that. I've never thought about, oh, my boobs are looking too small or too big, my stomach is flapping. There are some positions that I cannot do out of practicality. It's not possible. And I tell him कि नहीं होगा मुझसे ये. It is ultimately, it's a practical thing. It's not I mean, sex is emotional, but like the logistics of it are not as emotional as we make them out to be. And I wish that more women experience this kind of freedom 100%. around their bodies. I hope fat people watching this right now, I hope that you take on this journey and discover कि तुम्हारी body सिर्फ एक definition की नहीं है ना. You can attach freedom to your body also. You can attach detachment to your body also. Like ऐसा कुछ like हम अपने आप को ही उस बॉक्स में कैद करके रखते हैं जो सब हमें जिस पे डालना चाहते हैं. Get out, man. Like, just people will keep talking. People will say, read the comments in this. People Oh will gosh, say, yes. hey, fat women talking about sex is worst. Earth-shattering. Oh my God. Earth-shattering, Pralay is here. unbelievable. Like, first of all, who is finding attractive? If fat women, nobody wanted fat women, why would BBWs exist in the porn category? Ramesh, let me see your history, your internet history. I want to see your first show me your internet history, then you comment about how nobody wants to date a fat woman or have sex with a fat. एक बार मुझे search history अपनी दिखा दे बस, फिर हम बात करेंगे, ठीक है? Actually मुझे नहीं करनी है तुझसे बात. Sorry. No, there's this subreddit Indian AI porn का. हाँ, ये when I was researching for my book, I went into areas of the internet I probably shouldn't have seen because मैं बहुत scar हो गई हूँ उनसे. But some things, stand out to me in such a beautiful way. हैं बहुत problematic. But जितना भी Indian AI generated porn है ना, where they're fantasizing about like Indian women, they all have back rolls. Yeah. They all have big asses. Yeah. They all have like broad shoulders. Yeah. ये petite वाला मैंने इतना देखा नहीं. So fantasy में जब AI generated है, then you're allowed to desire fat women. Yeah. But when it comes to like women you're meeting in real life, I don't know. It's very twisted. Oh no. It's बहुत societal pressure है यार. Like बहुत pressure है. And isn't it making you unhappy also? Like to live, not us, but the people who are going to end up dating fat women. Doesn't it make you unhappy also? Like to know that there is so much judgment on your choices, your preferences. Like nobody cares. No, who cares? If you care, you're just तुम पागल हो, मतलब sorry, तुम ठीक नहीं हो इंसान. ढक्कन. ढक्कन हो यार. Like that's like I had once gone out on a date with this guy and he met his friend at that restaurant. So he said, I'll just be back. So he spoke to his friend, he came back and it's like, my friend is telling me, what are you doing with this fat chick, yaar? And I was like, what the fuck? Yeah. And I was like, and he's telling me this to make me feel good. So he's like, my friend like, what are you doing with this fat chick, yaar? And I just told him like, I don't care about these things. Look at me. I'm above this. So मुझे बोला क्यों तूने? You didn't have to tell me. Because the thing you wanted me to feel by you saying that, wow, what a great guy, yaar. मुझे तो opposite. I'm such a green flag. I'm such a good guy.
मुझे तो ऑपोजिट इफेक्ट हुआ उसका, मैं तो चली गई. ओके कूल थैंक्स. Good on you. Yeah, I was I'm like, glad. I'm enjoy your meal. I'm out. So And I hope that like और कुछ होना हो इस conversation से, I hope more women realize that walk out of bad situations, walk out of shitty situations where shitty people make you 100%. feel shitty. It's okay to leave. It's not a moral failure. a lot of another big attachment, especially to Indian women, is शादी कौन करेगा भाई तुझसे. अरे ये तुझसे यार. तू मोटी है यार, तुझसे कौन शादी करेगा. तो अब तुम यही बातें सोचते तुम्हारा वैल्यू ही फिर उसी चीज में अटैच है ना कि Internalize कर तुम लेंगे. हाँ कि तुम मोटे हो तो तुम्हें कोई प्यार नहीं करेगा बेसिकली. And you know, I mean, obviously, this was where I blew up on the internet, where I talked about my experience being body shamed at a certain when I was doing my wedding shopping. And मेरे को उस समय बहुत लोगों के मैसेजेस आए थे कि जब मेरी शादी अनाउंस हुई थी कि आई हैडंट अनाउंस्ड ऑन सोशल मीडिया, बट मैंने कॉमन सर्कल्स में तो अनाउंस किया था भाई मेरी अगले महीने शादी है, एंड फटाफट डिसाइड हुआ. मेरे घर पे इतने लोगों ने पाउडर, सप्लीमेंट, फ़ोन कॉल, मैसेजेस सब भेजे हैं कि एक ही महीना है, शादी डिसाइड हो गई है, लड़की को फटाफट पतला कर लो. एंड उस समय तो मतलब आई वॉज वेरी लाइक ठीक है व्हाटएवर, भाड़ में गया. व्हेन आई टॉक्ड अबाउट दिस ऑन सोशल्स, यू नो, सो मेनी women wrote to me talking about quote unquote perfect looking women, पतली, लंबी, सुंदर, लंबे घने बाल, सब कुछ. बेटा तुम्हारी बैक पे बड़ा एक्ने है, बेटा तुम्हारी चिन टेढ़ी है, तुम्हारी एक आंख बड़ी है, तुम्हारी एक आंख छोटी है. हम इतना ज़्यादा बॉडी शेम करते हैं फॉर यंग ब्राइड्स, एंड आई एम श्योर इट्स ऑल्सो सिमिलर फॉर ग्रूम्स. आई कैंट स्पीक फॉर दैट एक्सपीरियंस. बट ये वज़न का तो मतलब मैंने अपने फ्रेंड्स को देखा है अपनी शादी ना एंजॉय करते हुए एकदम सीख हो गए हैं just so that they can be thin on their wedding day. And let's talk about like changing our bodies, because there's something that's happening on the internet right now. That is a very interesting conversation, particularly as I'm going to say this, as a fat woman. Oh, thank you. We went there finally. Yes. As a fat woman and as a doctor, when I see these conversations around Ozempic, मेरे पास काफ़ी बार ऐसे एंटी मतलब वर्ल्ड ओबेसिटी डे वगैरह पे भी ऐसे पैनल्स के लिए इन्विटेशन आता है, और मैं पता है क्यों मना करती हूँ, इवन दो आई एम अ बिग फैन ऑफ दीज ड्रग्स, क्योंकि मुझे लगता है यार कितना बेवकूफ़ी लगेगा मैं मोटी इंसान होकर जाके वहाँ पे बता रही हूँ ओबेसिटी इज बैड. I think that would make a more of a point, isn't it? अगर मैं खड़े होकर बोलूँ कि नहीं मोटा नहीं होना चाहिए गाइस, ज़्यादा लोग सुनेंगे मुझे. What are your thoughts on weight loss drugs like Ozempic? I'm all for it, man. Like, I think it's amazing. Even if it's for तुम अगर उसको मेडिकल तरीके से ले रहे हो या तुम एस्थेटिक के लिए ले रहे हो, good for you, man. Like, I respect that. मैं खुद रिसर्च कर रही हूँ on how can this work for me. क्योंकि मैं भी चाहती हूँ एक दिन इंटरनेट पे आऊँ और बोलूँ कि या मैं रोज़ 20 किलोमीटर चलती थी और मेरी डाइट एक्सक्लूसिवली पानी, सूर्य नमस्कार, एक्सक्लूसिवली पानी पीती हूँ मैं, मेरी डाइट, और हवा खा लेती हूँ कभी एज या जस्ट संडे बिंज मैं हवा खाती हूँ. और जब बहुत एग्जॉटिक का मन करता है तो बॉम्बे के बाहर जाके कोई अच्छी जगह की ताज़ी हवा चख लेती हूँ just for a little getaway, and that's how I lost so much weight. Yeah, that's how I do it. Like I would love to do that. I would love to one day just show up and be like, nothing's changed, guys. तुम क्या बोल रहे हो? और जॉलाइन तो हमेशा था मेरा यार. Like उसमें मेकअप से छुपा लेती थी जॉलाइन कि बाकी लोग इंटिमिडेट ना हो जाए. I was just clearing the room. I was just raising voices. बट अब मैं अपना असली रूप मैंने बहुत वॉइस रेज कर दिया, मैं असली रूप दिखा रही हूँ. नो बट सीरियसली आई एम ऑन बोर्ड, एंड इफ इट वर्क्स फॉर यू like financially, medically, aesthetically, why not? Like a lot of people show up again losing weight, and then people are like shaming them कि Ozempic बुरी चीज. अगर कोई बहुत पतली हो गई हो, कोई चीज अवेलेबल है, हो गई हो, if something is available
for you to lose weight. Isn't that what you people have been saying anyway? तू इतनी मोटी है, weight क्यों नहीं कम करती है? अब कम कर दिया नहीं, Ozempic. अब तो ठीक है ना, चाहे मैं हुक से करूँ या क्रुक से करूँ, हो तो गया. Guys, I'm telling you, मैं आज आने वाली हूँ 2 महीने बाद. फिर बोलना मत Ozempic, मैं बोल रही हूँ अभी से मैं चल रही हूँ 20 किलोमीटर रोज और पानी पीती हूँ मैं exclusively. It's so funny, like you can never be right. पतले हो गए तो गड़बड़, Ozempic. Never. मोटे हो गए तो moral failure. Exactly. And, like speaking purely from a medical perspective, obesity सिर्फ एक personal failing नहीं है. बहुत सारी चीज़ें इसमें इन्वॉल्व होती हैं. एंड फूड इज ऑल्सो, ओबेसिटी में न्यूरल पाथवेज होते हैं दैट मेक यू फैट एंड कीप यू फैट. एंड ये इट्स नॉट. सुन रहे हो ना गाइस, कमेंट करने से पहले, an actual doctor is spitting facts. Please. This is what I call ज्ञान to give. It's there's medical reasons why this happens. And अगर उसके लिए दवा है, भाई किसी के अगर पीठ में दर्द होता है तो हम ये नहीं बोलते तू ना तेरे को लाइफस्टाइल मैनेज नहीं करना आता है इसलिए तेरे को पीठ में दर्द हो रहा है, बहुत तेरे को दवाई नहीं मिलेगी, तू बहुत वीक है, ते में वो विल पावर नहीं है, पेन फाइट लेजी है भाई, तू लेजी है भाई, तुम कैसे दवाई ले लोगे. डिप्रेशन के लिए हम थोड़ी बोलते हैं कि अरे तुम बोलते हैं एक्चुअली जाओ हंस लो, डिप्रेशन ठीक हो जाएगा, एक वॉक पे चले जाओ, ठीक हो जाओगे. Walking helps your mental health, yes, but depression is an illness, so is obesity. And if there's medication available for it, तो हम उसको इतना क्यों कर. Can I say Ozempic? Sorry यार, मैं डॉक्टर हूँ. ये GLP drugs. Sorry, I take that back. अभी लोग कमेंट्स में बोलेंगे ये फार्मा की दल्ली है. Oh God. GLP. There is just so many wrong ways to be fat. I think every way to be fat is wrong in the eyes of the world. And the way you are reclaiming your fatness is so empowering. It's so cool. And you are a big fat baddie. I am a big fat baddie. You are a big fat baddie. I love it. Even when I become even when I become GLP skinny, I will still be a big fat baddie. Like, yes. That's never gonna change. Yes, I love that. Thank you. This has been such a beautiful, very difficult conversation for me, but what a beautiful conversation. Thank you. Thank you for having me. Yay.